हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा मेहता आपका एलएन जूनियर विंग में स्वागत करती हूँ। हमने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 6th क्लास की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम होल नंबर पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेक्शन में अपने कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो जस्ट उसी को ही रिकॉल करते हैं और चेक करते हैं एप्लीकेशन पे कि आप उनको समझ पाए हैं या नहीं। जस्ट उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमें यहाँ पर स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड, हमें कुछ प्रॉपर्टी यूज्ड की गई हैं इन पार्ट्स में और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम रिटर्न करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 19 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19. So students, just tell me, what is the property used here? Which one property? Yes? Please give your answer in the comment box. Yes? 19 multiply by 17. First thing students, two numbers are here, 17 and 19. So if two numbers are there, then closure property and commutative property can be used. Now what is going here? 19 multiply by 17 is equal to 17 multiply by 19. So what is going here? Just the position of the number is changed. आपका जो फर्स्ट नंबर है 19, वो आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर बन गया है, देखिए, और जो सेकेंड नंबर था 17, वो आपका फर्स्ट नंबर बन गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी में होता था कि आपके जो नंबर्स हैं जस्ट उनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती थी। ऑपरेशन जो है अगर मल्टीप्लाई का है तो वो सेम ही है, देखिए। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज्ड है यहाँ पर। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही क्या था कि पोजीशन को इंटरचेंज किया गया था, ऑपरेटर सेम, अंडर मल्टीप्लिकेशन। Now second part, 16 multiply by 32 is a whole number. अब आपको जो नंबर्स हैं, टू नंबर्स जो हैं, इनके ऑपरेटर का नेचर बताया गया है कि मल्टीप्लिकेंड ऑफ टू नंबर 16 और 32 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी होल नंबर आ रहा है। हमें ये नेचर बता रहा है नंबर्स का। सो विच वन प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर? जो नेचर को बताती है कि अगर आपके पास दो होल नंबर थे और अगर आपने उन्हें मल्टीप्लाई किया या एडिशन किया और रिजल्ट भी आपका सेम होल नंबर आ रहा है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज्ड होती है। तो यहाँ पर आपके सेकेंड पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का है, इसीलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर होल्ड्स, देयरफॉर इट इज यूज्ड हियर। आपकी मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। थर्ड वन इज 29 मल्टीप्लाई बाय 36, then the product is multiplied by 18.
or that is equal to 29 is the multiplied by the product of 36 and 18. First thing students, 3 numbers are there. So if 3 numbers are there and 2 operators are used and both operators are of same sign, either addition, multiplication or any one. तो अगर आपका सेम ऑपरेटर यूज्ड है और 3 नंबर्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड होती थी? ये स्टूडेंट्स, हु विल टेल? जस्ट गिव मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. बी एक्टिव स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है दोनों साइड्स का ही, स्टूडेंट्स का और टीचर का ही इंटरेक्टिव बनाता है क्लास को. सो स्टूडेंट्स, it's my request you to please be active in the class and just give your answer in the comment box. So which one property is used here? Associative property. Yes, good one. So third part, associative property. और कौन सा साइन यूज किया गया है, कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पर यूज? देखिए, मल्टीप्लीकेशन. सो सेम अंडर मल्टीप्लीकेशन. नाउ द लास्ट वन, 26 plus 40 is equal to 40 plus 26. Students, 2 numbers are there. So whether you add first number and second number, the result will be same if you add second number first and then the second number जो है आपका 40 वो फर्स्ट हो गया है और फर्स्ट नंबर सेकंड बन गया है. तो कौन सी प्रॉपर्टी थी अगर 2 नंबर का केस है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सिंस ऑपरेटर इज हियर एडिशन, सो देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. तो स्टूडेंट्स, क्लियर हुई? कुछ रिकॉल हुआ कि किस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो नेचर को एक्सप्लेन करती है, नेचर को बताती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 नंबर्स हैं, ऑपरेटर सेम, उनकी पोजीशन इंटरचेंज. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 नंबर्स, आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है. आप चाहे फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्रोडक्ट को थर्ड में कीजिए, या आप फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट से. So it is clear? Very good. Now the next property. Students, अब इनका एप्लीकेशन जो है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनके हम एप्लीकेशन को, इन दोनों को मर्ज करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाई गई है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन 3 numbers, A, B and C. 3 numbers are there, A, B and C. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? आपके जो दोनों ऑपरेटर थे वो सेम साइन के थे, आइदर मल्टीप्लाई और आइदर एडिशन, क्योंकि जो होल नंबर में है वो आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड कर रही थी, इसीलिए मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या एडिशन ऑपरेटर की बात कर रही हूँ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका एक साइन मल्टीप्लाई का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है मेन, और अंडर एडिशन, और आपको सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं B प्लस C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है A जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है वो B से भी करेंगे और A को C से भी करेंगे, तब आप दोनों के जो रिजल्ट हैं, आपका जो प्रोडक्ट है A मल्टीप्लाई बाई B और A multiplied by C, then you will add. In both cases, both sides result will be same. Is it clear students? कोई भी नंबर हैं आपके, जैसे आपके पास मैं नंबर ले रही हूँ 2, 3 and 5.
क्योंकि होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 to infinity. 0 and all natural numbers together are known as whole number. So let's number are 2, 3 and 5. Let A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 5. So let's check. 2 multiply by 3 plus 5. First of all we will solve the left hand side. 2 multiply by, देखिए बोर्ड मास रूल, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट में ऑपरेटर यूज किया गया है. 3 plus 5 that is 8. Now 2 multiply by 8, 16. Now check the right hand side. A multiplied by B, so 2 multiply by 3 plus 2 multiply by 5. 2 multiply by 3, 2 3s are 6, 2 5s are 10, so 6 plus 10 is 16. So students, is it clear? We can write A multiply by B plus C is equal to A multiply by B plus A multiply by C. This is the distributive property of multiplication over addition. चलिए इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 569 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 17. स्टूडेंट्स देखिए, जब भी मैं स्टेटमेंट को मैंने रीड किया था तो मैंने बार बार रीड किया 569 569 अगेन 569. तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं 569. तो आपका जो A है दैट इज 569. आपके पास A की वैल्यू आ गई 569. तो आपका ये किस फॉर्म में रिटर्न है? देखिए A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C प्लस A मल्टीप्लाई बाय D, क्योंकि 4 numbers हैं यहाँ पर A, B, C and D. So if you take common A from the series of the number जो given है आपको क्वेश्चन, तो आपके पास B जो है 17, C 13 and D 70. तो students, using distributive property, क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? देखिए A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C प्लस A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C प्लस D. क्योंकि आपका 569 देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सो it will become 569 multiply by 17 plus 13 plus 70. So if we add these three numbers, what will come? 569 multiplied by 17 plus 30, that is 30, 30 plus 70, 100. So the final result will be 569 is multiplied by 100 will become 56,900. Is it clear students? किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या किया? हमने सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं किया बार बार कि हम 569 को 17 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर फिर 13 से करें, फिर 70 से करें और फिर ऐड करें. हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया कि जो आपका कॉमन फैक्टर था 569 उसे कॉमन ले लिया और जो रेस्ट नंबर हैं, बचे हुए जो नंबर हैं 17 प्लस 13 प्लस 70, जो ये 3 नंबर्स थे, इनको ऐड करके फिर हमने जो रिजल्ट आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन फैक्टर को. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस, गुड.
अभी हमने की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। सो स्टूडेंट्स, आपका अंडर एडिशन भी ऑपरेटर हो सकता है और अंडर सब्ट्रैक्शन भी। आपका मेन मल्टीप्लिकेशन का ही होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट नंबर को सेकंड से या फर्स्ट नंबर को थर्ड से, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो चलिए इसको भी एक छोटे से एग्जाम्पल 2, 3, 5 से ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास a की वैल्यू है 2, b की 3 एंड c की 5। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a मल्टीप्लाई b माइनस c, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 इज माइनस 2 माइनस 4, दैट इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि आपका जो b है वो आपका c से लेस देन है। आपका b माइनस c जब आप करेंगे तो वो आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, दैट इज नॉट ए होल नंबर, इंटीजर हो जाएगा ये। और राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, so 2 3s are 6 minus 2 5s are 10, so 6 minus 10 what will come? minus 10 minus 4। देखिए आपका एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का। आपको ऑपरेटर जो होगा, ऑपरेशन जहाँ पे यूज होगा वो माइनस ही होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 10 माइनस 6 4, लेकिन जो रिजल्ट के आगे साइन लगेगा वो आपका हमेशा बिगर नंबर का जो साइन है वो होगा। यहाँ पर बिगर नंबर 10 है और उसका साइन माइनस, इसीलिए जो 4 आया है सब्ट्रैक्ट करके उसके आगे भी साइन माइनस। तो स्टूडेंट्स, अब फिर आपकी जो देखिए इनकी ये जो प्रॉपर्टी है वेरीफाइड। चलिए इस प्रॉपर्टी पर भी एक क्वेश्चन करते हैं। 9870 मल्टीप्लाई बाय 561 माइनस 9870 मल्टीप्लाई बाय 461। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर भी यूज होगी। क्यों? फर्स्ट थिंग 3 नंबर्स हैं, सेकंड फर्स्ट थिंग 3 नंबर्स, आपके पास 9870 जो कि कॉमन है, सो a इज 9870, b 561, c 461। अब अगर आपको इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो आपकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, आपकी क्या हो जाएगा? लार्ज नंबर। आपको 9870 को मल्टीप्लाई करना है 561 से। सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 461 से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं, दैट इज अ कन्वीनियंट वे। आपके जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस कर देता है। अब क्या थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a मल्टीप्लाई, देखिए माइनस का साइन है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। नाउ a इज हियर 9870, b 561 minus 461, so 9870 multiplied by 100। अब 561 में से 461 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपका 100 आ जाएगा। और 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा? जो आपका नंबर है जस्ट उसके बाद आपको 20 लगा देनी है, 970 and 20, so it will become 9,87,000। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? किस तरह से आपने इसको वर्बली सॉल्व कर लिया, जो है आपको कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ी,
कि आप 561 से करके देखते, फिर 461 से, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग लार्ज कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। जीरो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो को ऐड करते हैं होल नंबर में या सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो को होल नंबर में से, जो आपका रिजल्ट है विल रिमेन सेम। आपका जो भी होल नंबर है, आप अगर ए ले रहे हैं, कोई भी नंबर है, तो अगर आप a प्लस 0 करते हैं तब भी आपका रिजल्ट a रहेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं देन ऑल्सो योर रिजल्ट विल रिमेन a। कोई भी नंबर हो, 5 प्लस 0, योर रिजल्ट विल बी 5। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 17 माइनस 0, तब भी आपका रिजल्ट सेम नंबर रहेगा 17। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, योर रिजल्ट विल बी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो 0 आएगा। सो कोई भी नंबर, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। नाउ डिवीजन ऑपरेटर, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? स्टूडेंट्स, whenever a number is divided by 0, the result is not defined, or can say undefined. So the zero property जो whole number है under division is not whole, it is not defined number. The next topic is additive inverse. Additive inverse, what is the additive inverse? Students, when a number is added to another number to make it 0, what is given here? Just see. When a number is added to another number, जब आप एक नंबर को ऐड करते हैं दूसरे नंबर में और रिजल्ट क्या आ जाए? द सम 0 आ जाए, रिजल्ट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। सो a प्लस माइनस a, देखिए, तो आपका एडिटिव इनवर्स क्या है? जस्ट नेगेटिव ऑफ द नंबर। अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको राइट करना है 15 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, हमें 15 को 0 बनाना है, तो हम 15 में क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव ऑफ द नंबर, माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ द नंबर। सो माइनस 15 विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15। कोई भी नंबर है आपका, होल नंबर का केस है, सो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर आप 6 ले रहे हैं तो 6 में आप क्या ऐड करेंगे? -6, तो योर रिजल्ट विल बी 0। तो आपका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -6। कोई भी नंबर है आपका, देखिए 0 का तो 0 ही होगा क्योंकि 0 तो न्यूट्रल नंबर है। एनी नंबर, लेट इट बी 15, सो 15 का एडिटिव इनवर्स -15। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, टू गिव द प्रोडक्ट एज 1। कब होगा प्रोडक्ट 1? आप उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वो जो रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाइड नंबर जो है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का
अनदर नेम क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल, क्योंकि जो रेसिप्रोकल है, जब आप रेसिप्रोकल से ऑफ नंबर से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट 1 आ जाता है। When a number is multiplied by another number to give product as 1, then the number is called, multiplied number is called multiplicative inverse. A multiplied by 1 by A is equal to 1. तो आपने a को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 डिवाइडेड बाय a से, उसके रेसिप्रोकल से, तब आपका रिजल्ट 1 आ जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाय a क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन हो कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, सो व्हाट इट विल बी, जैसे कि नंबर है आपका 5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है, 1 बाई ए की फॉर्म में राइट कर देना है। 1 बाई, अगर 5 का कर रहे हैं तो 1 बाई 5, कोई भी नंबर है आपका। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 19 फाइंड आउट करना है, तो 1 बाई 19। 1 का फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1, सो इट इज 1 ओनली। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपका यहाँ पर नंबर 1 बाय की फॉर्म में है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगेन रेसिप्रोकल, दैट इज द कंप्लीट होल नंबर। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाय 75। सो स्टूडेंट्स, हमें देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की नीड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड कर रहे हैं। सो वी विल यूज द प्रॉपर्टी। सो वी कैन राइट आइदर 81 एज 80 प्लस 1 और 75 एज 70 प्लस 5। सो इट इज कन्वीनियंट, हमारे लिए इजी है कि अगर आप 80 प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 का नंबर जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो रिजल्ट प्रोडक्ट क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। 81 मल्टीप्लाई बाय 75। सो वी कैन राइट 80 प्लस 1 इन द प्लेस ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाय 71। हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया 81 को 2 पार्ट्स में, 80 प्लस 1। नाउ we having 3 numbers and 2 sign, operators are 2. So distributive property, using distributive property, of multiplication, और सेकेंड ऑपरेटर कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड जो ऑपरेटर है एडिशन का यूज किया गया है, सो दैट्स व्हाई अंडर एडिशन। सो we can write 80 multiply by 75 plus 1 multiply by 75। तो जब आप 80 से मल्टीप्लाई करते हैं 75 को, 8 5 सा 44, 8 7 सा 56 and 4 60, so 6000 plus 75, so your answer will be 6075. That is your final product when you multiply 81 by 75. You can check it also by ordinary multiplication. Is it clear students? किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है मल्टीप्लिकेशन केस में। हम उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे किसी एक नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 32 एंड 75।
हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 32 से 75 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं. सो जस्ट सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकेंड नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर. सो 75 minus 32, 5 minus 2 is 3, 7 minus 3, 4. So 43 numbers are there in between 32 and 75. You can also check it. State the property used. Once again, we have to identify the properties used here. First one, 72 multiplied by 98 plus 72 multiplied by 2. So students, what is the property used here? देखिए 3 numbers 72, 98 and 2. 2 operators multiply and plus. So which one property is used here? Yes, distributive property under addition. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड पार्ट, 26 multiplied by 0 is equal to 0 is equal to 0 multiplied by 26. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 0 प्रॉपर्टी यूज हुई कि अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका रिजल्ट 0 आ जाता है. सो यू कैन राइट हियर 0 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन. In third part, 1480 multiplied by 1 is equal to 1480. Students, if we multiply a number by 1 and the result comes same, so it is known as multiplicative identity. Identity represent multiplied by 1. So this is the property multiplicative identity. Last part, 63 multiplied by 126 minus 26 is equal to 63 multiplied by 126 minus 63 multiplied by 26. Students, just see, 3 numbers are there, 63, 126, 26. 3 numbers are there, 2 operators are used, multiply and subtraction. So, which one property is used? Either associative or distributive? Yes, distributive. Associative property में सेम साइन होने चाहिए थे, तो आपकी यहाँ पर distributive property है. Distributive property of multiplication अंडर जो सेकेंड आपका जो साइन है यहाँ पर वो सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए अंडर सब्ट्रैक्शन. Is it clear students? So students, ये था हमारा होल नंबर. कंप्लीट टॉपिक आज हम कर चुके हैं. जस्ट रिकॉल करते हैं फटाफट से. व्हाट इज होल नंबर? ऑल द नेचुरल नंबर एंड 0 टुगेदर आर कॉल्ड एज आर नोन एज होल नंबर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. द सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑफ ए नंबर इज 1 more than the number, next number, that is known as successor. Predecessor of a number is 1 less than the given number. अगर हमें predecessor find out करना है तो हम 1 को subtract कर देते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने properties की थी. Division of a whole number by 0
जो है, अगर आप किसी होल नंबर को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है दैट इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ आपको ये कंप्लीट टॉपिक होल नंबर जो है अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।